या सोचने लगी गैस से परीक्षा करूं। बहुत विचार करने के बाद पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर से ताकर रो आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भो। बहुत विचार करने के बाद मन में सती मैया सोची कि ये राम जी अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती हैं और ये भगवान तो है नहीं। जैसे मैं जाऊंगी मुझे पूरा विश्वास है ये सीता सीता कह के दौड़ के मेरे सामने चले आएंगे। मां का रूप बनाकर सती मैया राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। और दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण जी देखते पहचान गए। कैसे पहचान गए? लक्ष्मण जी बोले हमारी भाभी नहीं है, नकली भाभी है। क्यों भाई, पूरा रूप तो बना लिया है। अरे आप रूप बना लेंगे लेकिन सामने वाले का स्वभाव कहां से लेकर आएंगे? रूप तो बना लेना सरल है, स्वभाव कहां से लाएंगे? सीता मैया का स्वभाव है कि सीता मैया कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी, अनुगामी थी। यहां सती जी मेरी मां का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते पहचान गए नकली भाभी है, मेरी भाभी भैया के पीछे चलती है। लक्ष्मण जी देखकर पहचान कर भी कुछ बोले नहीं, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है, मौन रहे। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने देखा, राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और पिता समेत लीन्ह निज नाम। राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए कि कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। यानी ये मुझे सीता नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। समझ में बात नहीं आई और निकट चली गई। जब अत्यंत निकट सती जी आई तब राम जी ने हाथ जोड़े जोड़े पूछा मां बाबा कहाँ हैं? अकेले अकेले वन में घूम रही हैं आप। आपको पता नहीं वन कितना खतरनाक है, भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया। आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं, ये ठीक नहीं है। बाबा कहाँ हैं? कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तो विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। क्यों अकेले घूम रही हैं आप? प्रभु के श्रीमुख वचन मेरी मां सती के पांव के नीचे से धरती को खिसका दिया हो, शरीर कांपने लगा, अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने आज भगवान में संशय कर दिया है। अपने पति के वचनों पर मैंने अविश्वास किया। अब जाऊंगी वापस तो क्या उत्तर दूंगी उनको? बिना कोई शब्द कहे सती जी लौटकर शंकर जी के पास गई और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कहिए कैसे परीक्षण किया आपने? मां तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन एक आपसे निवेदन करूं, जो मनुष्य जीवन में बहुते नाटक करता रहता है, कभी ना कभी वो नाटक उसी के साथ हो जाता है। सती जी ने माया का रूप बनाया और आज इसी माया ने सती जी के सिर पर ऐसा डेरा जमाया कि शंकर जी बोले सत्य सत्य बताओ मेरे से कैसे परीक्षण किया।
और वो सती जी जो आज तक कभी भगवान शंकर के सामने असत्य नहीं बोली थी, आज माया ने सती मैया से सत्य कहलवा दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं ली, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो चरित सब जाना, सती जो चरित सब जाना, सती जो चरित सब जाना। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा प्रण किया, कैसे कैसे परीक्षण किया। मां ने कहा प्रभु परीक्षण किया ही नहीं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। शंकर जी बोले फिर क्या किया। मां बोली जो आपने किया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ जैसे आपने दूर से प्रणाम कर लिया था, पास नहीं गए, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। दूसरा अर्थ है मैं पास तो गई, लेकिन परीक्षा लेने से पहले ही राम जी ने कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, राम जी ने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ, नेत्र बंद करके ध्यानावस्था में प्रवेश किए और बाबा ने सब देख लिया कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। और शंकर जी को इतना कष्ट हुआ यहां पर, इतना बड़ा अपराध। बाबा के मन में संकल्प हुआ और उसी समय शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। जब तक सती अपने इस शरीर में है, मेरे से आज के बाद इनका भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया मां का। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। मां ने बार बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। शंकर जी बताए नहीं। क्यों? मैं अपने मुख से नहीं, अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। और व्यवहार क्या? कैलाश लेकर गए, जाकर बाबा कमलासन लगाएं और कमल आसन में बैठने के बाद शंकर सहज स्वरूप संहारा लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कैलाश जाकर समाधि में बैठ गए, अखंड समाधि। कितने दिन के लिए बैठे रहे पता है आप लोगों को? समाधि कितने दिन की लगी? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। गोस्वामी जी सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, 87,000 वर्ष कैसे समाधि लग गया। तो बाबा ने तुरंत अगले पंक्ति में कह दिया, तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष कौन बैठा रहा? तो जो अविनाशी है। अविनाशी के लिए 87,000 वर्ष कुछ नहीं है, वो 87,000 लाख वर्ष बैठ सकता है। जिसका विनाश ही नहीं होना है, उसके लिए अवधि क्या है? हो
87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किया है। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, जाकर सती जी ने वंदन किया है। बाबा ने बिठाया, लेकिन यहाँ दर्शन करिए, जैसे यहाँ बामांग में बैठी हैं, सती जी को बामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दे, अपने सन्मुख बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी है, इसलिए बाबा ने सन्मुख बिठाया। देखिए, जीवन में व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। मां से एक भूल भई, मां ने असत्य कह दिया, बाबा ने त्याग दिया। शंकर जी लगी कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय एक घटना घटती है। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति। और ये दक्ष प्रजापति ऐसे हैं माई बाप कि ये अपने दामाद, कहें तो भगवान शंकर जी को ही अपना शत्रु मानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा घोषित किया, अभिमान हो गया। अभिमान से बचना चाहते हैं? हाँ, अभिमान से बचना चाहते हैं? कैसे बचेंगे? आदमी जो जीवन भर ऐसे सिकुड़ के रहता है, तनिक एक बार पोस्ट प्राप्त हो जाए, पद कोई, तुरंत अकड़ जाता है। अभिमान से बचना चाहते हैं तो मैं से बचिए। हैं? एक महात्मा हुए, गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में, अब तो नहीं रहे। वो पूछते हैं, ये जो तुम दिन भर मैं कहते हो, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या बताएं महाराज? एक प्रश्न है। ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन बोलता है? मुख बोलता है कि आप बोलते हैं? तराजू लेके दिन भर वजन कर रहे हैं, हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मैं से बची। अभिमान हुआ दक्ष को, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना कर डाली। हरिद्वार के कनखल में सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितने देवता हैं सभी देवताओं के पास निमंत्रण गया। और ये देवता भी अद्भुत हैं, अपने अपने विमान में बैठ के कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे सब। अरे थोड़े अगल बगल से चले जाते, लेकिन नहीं, देवताओं को भगवान शंकर को ये बताना है कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया है, हम लोगों को बुलाया है। ये बताने के लिए ऊपर से जाने लगे।
मां सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। शंकर जी कहें, देखिए उचित तो नहीं होगा, क्यों? हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि नियम कहता है कि जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां महाराज? पिता के घर। पिता के घर कोई उत्सव हो तो वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिया वहां जाकर उपस्थित रहिए। अपने सद्गुरु के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। अनेक प्रकार से बाबा ने मैया को समझाया, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। अंत में 2 मुख्य गणों को साथ में देकर शंकर जी ने विदा कर दिया उनको। और आप दर्शन करिए, पिता के घर मां गई। आज भी बिटिया बहू जब मैया जी लोग अपने मैके जाती है पिता के घर, तो आप चेहरे की खुशी देखिए, क्या अद्भुत आनंद रहता है मुख पर। सती मैया उसी भाव से गई, लेकिन कोई उनसे मिला ही नहीं, केवल उनकी मां मिली आदर पूर्वक, प्रसूति मैया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनों के मिलने में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। आप कहीं जाएं, सामने वाला मुस्कुरा कर मिले तो अच्छी बात है, परंतु यदि सामने वाला बहुत मुस्कुरा कर मिल रहा है, यह सोचने का विषय है। बहुत मुस्कुराना ये व्यंग्यात्मक हो जाता है। व्यंग, जैसे आप कहीं गए, सामने वाला कहे, अरे क्या बात है, आप आ गए, आनंद हो गया, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, ये तो ठीक है। लेकिन यदि आप कहीं गए और सामने वाला कहे, अरे आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए यहां पर, इसका मतलब आपको बुलाया नहीं गया, आप बरबस आए हैं, ये व्यंग हो गया। आप भी आ गए। जैसे कई लोग कार्ड देने आते हैं ना, तो इनके लिए कार्ड लेके मान लीजिए आए हैं, उनको दिए, तब तक हम दिखाई पड़ गए, तो बाहर जाकर तुरंत वो कार्ड झोरा से निकाल के हमारा नाम लिख के, महाराज जी आपको भी आना है। तो जहां भी लग गया, इसका मतलब लिस्ट में आपका नाम तो नहीं था, अब आप दिखाई पड़ गए, इसलिए आपको हम बोल दे रहे हैं, आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा। एक आदमी अपनी बिटिया की शादी किया, तो अपने बगल के एक आदमी को फोन किया कि बिटिया का विवाह है हमारे, आपको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे, अकेले नहीं आइएगा, सब परिवार आइएगा। सबके साथ आऊंगा। कितने लोग आएंगे? हम, मेरी श्रीमती जी और मेरा बेटा, 3 लोग आएंगे। वो 3 लोग आएंगे। वो 15 15 15 4500 रुपया हुआ। तो पूछा 4500 का है वो? तो 1500 रुपये प्लेट का खाना हम रखे हैं यहाँ पर, तो आप 3 लोग आएंगे तो 4500 का खा जाएंगे। एक काम करिएगा, 5100 रुपया लिफाफा में दे दीजिएगा। ये कौन बुलाना हुआ हो? बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया को कुछ नहीं हुआ। क्यों? देखिए, मां जब मिल लेती है ना, तो किसी के मिलने न मिलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मां ने ही आदर दे दिया, फिर क्या बचा? सती मैया ने कहा, मां, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती जी ने जाकर मंडप की परिक्रमा लगाई, और जब मंदिर मंडप में
अपने पति भगवान शिव का कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा। पिता के घर में अपने पति का इतना बड़ा अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां आवेश में आ गई। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भभकने लगा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इस भरी सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, आज आप सबको दंड मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चली जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भरी सभा के सन्मुख मां ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो, पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा मां का। शंकर जी को पता चला, बाबा वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, दाढ़ी नोच ले गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का मुख तोड़ा, किसी के दांत तोड़े, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सर को अलग करके और जो अग्नि कुंड था उसी में जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस कर दिया गणों बाबा के। यहां दर्शन करिएगा। निंदा करने वाले से सबसे बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। जो सुन रहा है वो अपराधी है। हम और आप बिहार में बैठे हैं। बिहार के गीतों की क्या दशा दुर्दशा हुई है, भगवान मालिक है साहब। वो गाने वाले से अपराधी सुनने वाले लोग हैं। कहो, हम और आप सुन रहे हैं, हमको सजा अधिक मिलेगी। इस बात को ध्यान से याद करके रखिएगा। है चोरी में चोर को कम सजा मिलती है, पिछवा से जो टार्च दिखाता है ना उसको ज्यादा सजा मिलती है। तुम टार्च ना दिखाते तो चोरी ना होती। यहां दंड दिया गया सबको। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा हुई। सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगी। मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान क्यों मांगी? कई कारण है। एक तो बात याद रखिएगा, सती मैया इस बात को जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। कहने में रहते हैं का अर्थ है शंकर जी यदि कोई आज्ञा दे दे, राम जी कोई आज्ञा दे दे तो शंकर जी उसका उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में, अपने जीवन में भी हमको एक ऐसी सत्ता बना के रखनी चाहिए जिसकी आज्ञा पालन करते समय हमको विचार न करना पड़े, उस मुख से जो निकले हम उसका पालन करें। ये जीवन की सफलता है और यही धन्यता है। हमको कोई आदेश दे सके। और इस बात को याद रखिएगा, जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं है, आगे बोलूं, बुरा मत मानिएगा, जिसको कोई आदेश देने वाला नहीं है उसको रावण बनने में समय नहीं लगता है। जिसको कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी और राम जी का संबंध बड़ा अद्भुत है। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के।
शंकर जी राम जी के सेवक हैं, इसलिए दिन रात राम राम जपते हैं। शंकर जी राम जी के स्वामी हैं, इसलिए राम जी रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके पूजन किए। और रावण जैसे आताताई से विश्व को मुक्त कराना हो तो शंकर जी और राम जी दोनों मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यही राम जी और शंकर जी का संबंध है। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। और वास्तव में बड़ा वही है माई बाप, जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। मां सती जानती हैं कि यदि राम जी कह देंगे तो बाबा अस्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए सती जी ने मरते समय कहा, प्रभु अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुराग, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं मां प्रभु, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। पर्वत की बेटी हुई इसलिए इनका नाम पार्वती हुआ। और आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म हुआ, नारद जी महाराज तुरंत पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराकर हिमांचल जी बोले, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बताइए, तो क्या दोष गुण है इनमें। नारद जी हाथ पकड़े बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का। नारद जी बोले बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी स्वरूप है, बोले नोट करिए। पहला अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण होंगे, अगुण माने जानते हैं। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण होगा यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल जी के समझ में बात आई, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान ही होंगे, अर्थात मान सम्मान से परे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूब चढ़ाओ, कुछ ना चढ़ाओ, बाबा हर बतिये में गदगद आनंद है। दूध से अभिषेक करने के नाम पर आदमी 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला के चढ़ाता है? लेकिन बाबा कभी कंप्लेन करने नहीं आते। एक गांव में अकाल पड़ा। एक महात्मा जी आए, बोले देखिए शिवालय पर मैं अभिषेक करूंगा, तेरस के दिन दूध से अभिषेक होगा, पूरे दूध से। तो पूरा गांव तेरस के दिन सवेरे सवेरे जो दूध अपने अपने घर में निकालेंगे गौ मैया से, तो एक बहुत बड़ा टंकी रखा गया और गांव के लोगों से कहा गया कि सब लोग तेरस के प्रातः बेला का सारा दूध इस टंकी में डालेंगे और दोपहर में उसी से अभिषेक होगा। गांव में एक आदमी, चतुर आदमी था, वो सोचा कि सब लोग तो दूध डलवे करेंगे, पूरा गांव दूध डालेगा, हम दूध की जगह 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो पता किसी को थोड़ी चलेगा। पूरा गांव के लोग बाल्टी बाल्टी लाए, उसमें डालते गए। वो भी गया, 1 बाल्टी पानी लेके ऊपर ढक्कन लगा के
अरे बस बस अभी निकाल कर ले आओ तनी गाय से। आ गया टंकी में डाल दिया। दोपहरिया में महात्मा जी जब टंकी खोले तो बेहोश हो गए। का वो टंकी में दूध का नामो निशान नहीं था, खाली पानी पानी भरा हुआ था। क्यों? पूरा गांव यही सोच लिया था कि सब तो दूध डलबे करेंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब दूध कोई नहीं डाला, सब पानी डाल दिए उसमें। पंडित जी टंकी देखे तुरंत भागे, बोले ई गांव का कभी अकाल समाप्त होने वाला